हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्टडी लॉ विद निकिता। आज हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो टॉपिक है ये काफी सिंपल है, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं गारंटीड देती हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी वाला ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो नोट्स हैं ये कंप्लीट कवरेज के साथ बने हुए हैं, पूरे 16 मार्क्स के क्वेश्चन तक के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चले बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी, डीपीएसपी मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो डीपीएसपी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो व्हाइल मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज। तो ये क्या है, गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए जो उनको लॉ बनाने के टाइम पे, पॉलिसीज बनाने के टाइम पर फॉलो करने पड़ेंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ही हमें समझ आ रहा है ये डायरेक्शंस दे रहे हैं किसको, गवर्नमेंट को, जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे जब भी वो कोई लॉ एंड पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, they are included in part 4 of the Indian Constitution from Article 36 to 51। तो जो डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो पार्ट 4 में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये आर्टिकल 36 से 51 तक प्रोविजन कवर करते हैं डीपीएसपी से रिलेटेड। These principles aim to establish सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थ्रू अ वेलफेयर स्टेट। तो एक वेलफेयर स्टेट के थ्रू सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंडिया में स्टेब्लिश करना है, यही इसका बेसिक एम है। ठीक है, दे आर नॉन जस्टिसिएबल which means they cannot be enforced by the courts, but they are fundamentals in the governance of the country। जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसिएबल है, उसका मतलब ये है कि वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं करे जाएंगे, बट उनका जो नेचर है वो फंडामेंटल है। ठीक है, जो आइडिया है अपन ने डीपीएसपी का वो करा था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने इसको बोरो किया। तो इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ कि डीपीएसपी बेसिकली गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए जो उनको फॉलो करनी पड़ेगी जब भी वो लॉज एंड पॉलिसीज बनाते हैं। ये पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, आर्टिकल 36 से 51 तक। ये प्रिंसिपल एम करते हैं कि एक स्टेब्लिश कर सके सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वेलफेयर स्टेट के थ्रू। नॉन जस्टिसिएबल है, कोर्ट इनको इन्फोर्स नहीं कर सकती है, बट इनका नेचर कैसा है, फंडामेंटल है। ठीक है, जो आइडिया है डीपीएसपी का वो हमने कहां से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इंट्रोडक्शन क्लियर गाइस। अब आता है मीनिंग। तो जो टर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसका मतलब ही यही है, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द स्टेट टू अचीव सर्टेन गोल्स। कुछ सर्टेन गोल्स को अचीव करने के लिए जो डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं स्टेट को, वो होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। दे आर लाइक अ मोरल कोड ऑफ फॉर गवर्नमेंट्स, guiding them to ensure social, economic and political justice for all citizens। तो बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब हुआ डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस देना किसको, स्टेट को, ताकि वो जो सर्टेन गोल्स है उनको अचीव कर सके। इनका जो मोरल कोड, ये बेसिकली मोरल कोड है गवर्नमेंट्स के लिए, ये गाइड करते हैं उनको कि वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सबको इंश्योर कर सके सारे सिटीजन्स के लिए। ठीक है, अब आता है ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ डीपीएसपी। तो ये प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल का, टू सिक्योर जस्टिस। जस्टिस को कैसे सिक्योर करते हैं, ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वे में। मिनिमाइज करते हैं इनइक्वालिटी इन इनकम, वेल्थ एंड स्टेटस। इंश्योर करते हैं डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर एवरी सिटीजन, टू हेल्प इंडिया बिकम अ सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक नेशन एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। तो जो प्रीएम्बल में दिया गया है कि इंडिया को सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक नेशन है, तो उसको अचीव करने में और इंडिया को सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक नेशन बनने के लिए उसको जो है प्रीएम्बल में जो लिखा गया है उसका एम अचीव करने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव, वो पर्पस को अचीव करने में ये डीपीएसपी जो है हेल्प करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और पर्पस आपको कब क्लियर होंगे, जब अपन आगे जो डीपीएसपी को है डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपके ये ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो आप खुद ही अपने आप से बता पाओगे कि क्या डीपीएसपी का मेन ऑब्जेक्टिव है, क्यों इनको क्रिएट करा गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग डीपीएसपी बेसिकली कैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, किसके लिए, स्टेट के लिए। इनको अपन ने 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करा है। ठीक है, सबसे पहला कैटेगरी है सोशल प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल सॉरी। ये एम करते हैं कि प्रोवाइड करें सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड रिमूव करें क्या, इनइक्वालिटीज को। इनके एग्जांपल समझते हैं अपन। अपन ने जो आर्टिकल्स हैं
6 से लेके 51 को उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा। उनको अपन ने एक सीरीज से याद ना करके उनको कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। ये कैटेगरीज जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, ये अपन ने ही उनको कैटेगराइज करा है, ठीक है। तो पहला आता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जिसका एम है कि वो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कर सके और रिमूव कर सके इनइक्वालिटीज को इंडिया में से, ठीक है। इनके एग्जांपल्स देखते हैं। आर्टिकल 38 बोलता है कि हमें क्या करना है, प्रमोट करना है वेलफेयर ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो लोगों की जो वेलफेयर उसको प्रमोट करेंगे और इनइक्वालिटीज को इंडिया से रिड्यूस करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 39 बोलता है कि सिक्योर करेंगे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर मे भी फॉर एन एग्जांपल ए और बी, ठीक है, दोनों सेम लेवल का वर्क करते हैं, सेम पोजीशन पे है, तो दोनों को इक्वल पेमेंट ही मिलना चाहिए, ठीक है। किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये प्रोटेक्ट करेंगे वर्कर्स को और इंश्योर करेंगे कि एडवोकेट लाइवलीहुड उनको मिले। आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस का भी राइट इनको मिले। आर्टिकल 43 बोलता है लिविंग वेजेस एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशंस, जो भी लेबर्स हैं उनको डिसेंट वर्किंग कंडीशंस मिले और लिविंग वेजेस मिले, ठीक है। आर्टिकल 47 बोलता है कि इंप्रूव करे पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को। फिर सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो है गांधीयन प्रिंसिपल। ये महात्मा गांधी के आइडियाज पे बेस्ड है, ठीक है। ये क्या प्रमोट करते हैं, रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है।